प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी, और मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख एक बार फिर से उपस्थित हूँ और लेकर आया हूँ यौन संबंधी अशुद्धता का तीसरा भाग। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको आज तीसरे भाग में कुछ खास बातें बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा। और बहुत काम की बातें हैं और बहुत अच्छी शिक्षा है ये। मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से कि अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट आपके सामने पेश करूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें मेरा साथ दें और पूरा वीडियो देखें। हालेलुया। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस और शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। उसके बाद आज के वचन को शुरू करेंगे ताकि ये वचन लंबा ना हो जाए। जल्दी से मैं समाप्त करूंगा, ठीक है। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु। अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, और विनती करता हूँ आज एक बार फिर से बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाला मनुष्य नहीं, बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि जो गुरु भेद की बातें इस वचन में छिपी हो तेरे आत्मा के द्वारा हम लोग जानने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताया है कि जो एक सीरीज मैं चला रहा हूँ यौन संबंधी अशुद्धता, उसका तीसरा भाग है। पिछले भाग में आपने देखा था एडल्ट्री नंबर 2 के विषय में, विवाहितों के साथ शारीरिक संबंध। आज एडल्ट्री नंबर 2 पर हम बातचीत करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्निकेशन, और जिसका अर्थ है कि विवाहितों का संबंध कुंवारों के साथ या अविवाहितों के साथ शारीरिक संबंध, ठीक है। तो इसके ऊपर हम विचार करेंगे। मैं इससे पहले कि आगे चलूं, मैं हाईलाइट आपके सामने रखना चाहता हूं पिछले 2 एपिसोड की। मैंने शुरुआत की थी पहले एपिसोड से और मैंने आपको बताया था कुछ खास बातें, वो मैं आपके सामने रख देता हूं 2-3 मिनट में। उसके बाद मैं आज के वचन में जाऊंगा। मैंने बताया था आपको कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, अच्छा है तो बुरा है, काला है तो सफेद है, दिन है तो रात है, और परमेश्वर है तो शैतान भी है। हालेलुया। और फिर मैंने बताया था कि शैतान के पास 5 प्रकार के हथियार हैं। पांच हथियार हैं। एक है पैसा, एक है लालच, एक है घमंड, एक क्रोध और एक है व्यभिचार। तो ये 5 प्रकार के हथियार हैं उसके पास। पैसा, लालच, घमंड और क्रोध को छोड़कर हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं व्यभिचार के ऊपर बात। और मैंने बताया था आपको कि मनुष्य 5 प्रकार से अशुद्ध हो जाता है, और वो 5 प्रकार क्या हैं? सबसे पहला हमारा विचारों से हम अशुद्ध होते हैं। गंदे विचार जब हमारे अंदर आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं। दूसरा, हमारी आंखें, जब हम गलत देखते हैं, कुदृष्टि जब हम डालते हैं, तब हम अपनी आंखों से अशुद्ध हो जाते हैं। हमारी जुबान, जब हम किसी को गाली देते हैं, श्राप देते हैं, तब हम अशुद्ध हो जाते हैं। और हमारा चाल चलन जो बिगड़ जाता है, जब हम व्यभिचारी बन जाते हैं या गलत कामों में लग जाते हैं, चोर डकैत कुछ भी हम बन जाते हैं, तो हमारा चाल चलन क्या होता है? हमारे लिए कलंक बन जाता है और हम उससे अशुद्ध हो जाते हैं। 5वां और आखिरी जो पॉइंट है वो है बुरी संगति। बुरी संगति भी हमारे चरित्र को बिगाड़ देती है, जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते भी हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये 5 प्रकार की बातें मैंने आपके सामने रखी थी। और चौथा पॉइंट था, वो खास पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये मैं हर एपिसोड में आपको बताऊंगा। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 पद, ठीक है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 पद को मैं बार बार आपको पढ़कर बताता रहूंगा। और यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये मेन वचन होगा मेरे इस सीरीज का, इस श्रृंखला का, ठीक है। ये बहुत फेमस आयत है, बहुत प्रचलित आयत है, जिसके विषय में हम जानते हैं कि इसमें बताया गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। दूसरी चीज 17 पद में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। तो ये मंदिर है, ये पवित्र होना चाहिए। इसमें किसी भी व्यभिचार की कोई जगह
नहीं है दोस्तों। तो आइए आखिर में इस वचन को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, तब तक आगे चलते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज हम बात कर रहे हैं एडल्ट्री के ऊपर, एडल्ट्री नंबर 2 यानी कि फोर्निकेशन, जिसके विषय मैंने आपको बताया था विवाहितों का कुंवारों के साथ संबंध। और ये मैंने 6 पॉइंट आपके सामने रखे थे। सबसे पहला था व्यभिचार नंबर 1, विवाहितों का विवाहितों के साथ संबंध, और व्यभिचार नंबर 2, एडल्ट्री नंबर 2, विवाहितों का कुंवारों के साथ संबंध। उसके बाद समलैंगिकता, स्त्री और पुरुष के साथ जो संभोग करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बताया था हस्तमैथुन, चौथा पॉइंट। 5वां था वैश्यवृत्ति, और छठा था अवैध संबंध या चोरी चुप्पे से बनाए जाने वाले शारीरिक संबंध। इनके विषय में हम आगे चलकर जानेंगे। आज हम देख रहे हैं तीसरा भाग, और वो है एडल्ट्री नंबर 2 यानी कि फॉर्निकेशन, विवाहितों का संबंध अविवाहितों से। तो हेलो यूथ, आज आपसे भी मैं खास बातचीत करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ, ध्यान से सुनिएगा। मैं गुजारिश करूंगा पूरा वीडियो देखिए, और इसके बाद इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि इस शिक्षा को बहुत से लोग प्राप्त कर सकें, हालेलुया, इसका लाभ उठा सकें। तो विवाहितों का अविवाहितों से शारीरिक संबंध, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, हर एक चीज का एक कारण होता है, हर एक बात का एक कारण होता है। अगर हम मुंह पर मास्क लगाकर चल रहे हैं तो इसका एक कारण है। अगर हम रोड पर जा रहे हैं और हेलमेट पहनकर जा रहे हैं तो इसका भी एक कारण है। अगर हम रेड लाइट पर रुके हुए हैं और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका भी एक कारण है। हर एक बात का कोई ना कोई कारण होता है। तो इसी तरह से ये फोर्निकेशन जो है, एडल्ट्री जो है, विवाहितों का अविवाहितों के साथ जो संबंध है, उसके भी कुछ कारण है। वो कारण मैं आपके सामने पहले रखूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। तो हम देखते हैं इसमें कि इस विषय का भी कारण है। कुछ कारण मैंने जो चुनकर निकाले हैं, आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि विवाहित लोग अविवाहितों से संबंध बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके जो कारण है वो मैंने निकाले हैं। आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं, मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहला कारण है कि ये शैतान का हथियार है, वह मनुष्य को व्यभिचार के पाप में फंसाना चाहता है। ये शैतान का हथियार, आपको याद होगा पिछली बार मैंने बताया था कि परमेश्वर मनुष्यों को खींचता नहीं है अपनी तरफ, बल्कि बुलाता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन शैतान क्या करता है, वो शैतान हमें खींचता है अपनी तरफ, खींचता, वो हमें परमेश्वर के पास नहीं जाने देता। तो ये व्यभिचार जो है, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, और वो क्या करता है, धीरे से हमारे विचारों में डाल देता है। और आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जब दाऊद युद्ध में नहीं गया तो शैतान ने उसके मन में एक व्यभिचार डाल दिया और उसने बत्सेबा के साथ संभोग किया। तो ये शैतानी काम है, शैतान का काम है कि वो क्या करता है, हमें बरगलाता है। वो पहला कारण यही है कि शैतान के हथियार है, उस हथियार को शैतान यूज करता है और हमें व्यभिचार के पाप में फंसाना चाहता है। दूसरा कारण है जीवन साथी का अपने से अधिक आयु का होना, यानी कि उम्र दराज होना, ज्यादा उम्र होना, 10 साल 15 साल बड़ा होना। इसके भी कारण होते हैं कि अगर पति 15 साल बड़ा है तो स्त्री को लगेगा कि मैं तो बहुत अभी छोटी हूँ, मेरी उम्र ही क्या है। इस तरह से पति भी, अगर उस पत्नी ज्यादा बड़ी होगी तो इस तरह से क्या होता है कि मन में नेगेटिव विचार आते हैं और फिर वहां से वो भटक जाते हैं। तीसरा पॉइंट है जीवन साथी का सेक्स के प्रति ना के बराबर उत्साह दिखाना या रुचि दिखाना। पत्नी की इच्छा कर रही है सेक्स करने की और पति उसको नकार रहा है, या पति की इच्छा कर रही है, पत्नी उसको नकार रही है, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, बहुत बार, 1 बार 2 बार 3 बार तो चल जाएगा, लेकिन बार बार ऐसी परिस्थिति क्या करती है, मनुष्य को भटका देती है। चौथा जो पॉइंट है वो है जीवन साथी का सेक्स के प्रति चिड़चिड़ा या क्रोधित होना, गुस्सा हो जाना, पति का गुस्सा हो जाना, क्या बार बार यही करते रहे, या फिर पत्नी का गुस्सा हो जाना, मुझसे नहीं होता अभी। तो इस तरह से ये क्रोध या ये चिड़चिड़ापन, क्योंकि विवाह तो परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि मनुष्य व्यभिचार से बचा रहे, इसीलिए, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं तीमुथियुस में जाकर 5 अध्याय में, वहां पर लिखा है कि जो विधवाएं हैं वो विवाह करें, कामातुर होने से अच्छा है कि वो विवाह करें। ठीक है, तो विवाह इसलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि लोग कामातुर ना हो, व्यभिचारी ना हो और गलत संबंध किसी के साथ भी ना बनाए। तो बहुत जरूरी है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे का हक पूरा करें शारीरिक। तो उसमें चिड़चिड़ाना या क्रोधित होना ये आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। 5वां पॉइंट है जीवन साथी का किसी और के साथ संबंध होना। अगर पत्नी को पता चल जाता है कि उसके पति का किसी और से संबंध है तो वो भी क्या होगी, फ्री छोड़ देगी, जाओ जो मर्जी करना, मैं अपनी जिंदगी अपने आप जीऊंगी।
इसी तरह से अगर पति को पता चलेगा कि पत्नी का संबंध किसी और से है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे अगर, तो फिर पति भी क्या करेगा, दूसरी जगह अपने संबंधों को बनाएगा। ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट है पोर्न फिल्में देखना। ये कौन सी फिल्में हैं जो हम इंटरनेट पर हम देखते हैं, और वो गंदी फिल्में जो पूरी तरह से नग्न होती हैं, उनको देखकर उत्साहित होना। इसी कारण क्या होता है कि बहुत से लोग जो व्यभिचार के कारण जब उनके दिमाग में वो पोर्न फिल्म घुस जाती है तो वो फिर बलात्कार करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते, और वो यही कारण है उसका। ठीक है। और सातवां पॉइंट है जीवन साथी से मन भर जाना। जीवन साथी, बहुत से लोगों का मन भर जाता है कि बस इनके साथ जिंदगी जीते जीते मैं तो थक गया, मैं तो थक गई। इस तरह से क्या करते हैं, फिर दूसरी जगह अपनी शरीर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं युवाओं के साथ। ठीक है। और आठवां पॉइंट है संतान का ना होना। बहुत सालों गुजर जाते हैं, शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं, लेकिन संतान नहीं हो रही, तब क्या होता है, स्त्री या पुरुष क्या करते हैं, दूसरी जगह अपनी सेक्स की जो भूख है उसको मिटाते हैं। और जो आखिरी पॉइंट है वो है जीवन साथी के होने के बावजूद अकेलापन महसूस करना। मान लीजिए कि पति है, वो बिजनेस में है, और जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से या किसी वजह से वो घर से बाहर रहता है, कई कई दिन तक बाहर रहता है, तो स्त्री क्या अकेलापन महसूस करेगी, तो वो उस अकेलेपन को किसी और के साथ गुजारने का प्रयास करेगी। ये सब शैतान के काम है। दूसरी बात, अगर स्त्री घर के काम में बिजी है या दूसरे कामों में बिजी है, सहेलियों में बिजी है, पार्टीज में, किटी पार्टीज में बिजी है, या कहीं पर भी बिजी है, तो पति को अकेलापन महसूस होगा, तो फिर वो उसको उस अकेलेपन को किसी और के साथ बांटेगा, किसी और के साथ शेयर करेगा। ये सब शैतान के काम है दोस्तों। बहुत होशियारी से अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है हम सबको। ये 8-9 पॉइंट मैंने बताया, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से। यहाँ लिखा है, पहला पॉइंट है ये शैतान का हथियार है जो चाहता है कि मनुष्य व्यभिचार में फंस के परमेश्वर से अलग हो जाए। दूसरा पॉइंट, जीवन साथी का अपने से अधिक आयु का होना। तीसरा पॉइंट है जीवन साथी का सेक्स के प्रति ना के बराबर उत्साह दिखाना या रुचि दिखाना। चौथा पॉइंट है जीवन साथी का सेक्स के प्रति चिड़चिड़ाना या क्रोधित होना। पांचवा पॉइंट है जीवन साथी का किसी और से संबंध होना। छठा पॉइंट है पोर्न फिल्में या गंदी फिल्मों को देखकर उत्साहित होना या उत्तेजित होना। सातवां पॉइंट है जीवन साथी से मन भर जाना। आठवां पॉइंट है संतान का ना होना। और नवा पॉइंट है जीवन साथी के होने के बावजूद अकेलापन महसूस करना। हालेलुया। तो ये 9 पॉइंट मैंने रखे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। भारतीय कानून के अनुसार सेक्शन 497 धारा 497 के अनुसार कुछ दिनों पहले या साल पहले ये जो सेक्शन ये बदल दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। इसमें होता क्या था कि अगर पति को पता चले कि उसकी पत्नी का संबंध किसी और लड़के से है, तो वो उस लड़के के ऊपर मुकदमा कर सकता है और पत्नी को तलाक दे सकता है। तो यहाँ पर अदालत ने उसको खत्म कर दिया है। अब सीधा ही तलाक है, कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं है कि किसी के ऊपर आप मुकदमा करें। कोई तीसरा जो पर्सन है उसे सेव कर दिया है अदालत ने। तो पति पत्नी के बीच का किस्सा है, अगर पत्नी किसी और के साथ संबंध बना दे तो पति को हक है कि उसको तलाक दे। अगर पति किसी और के साथ संबंध बनाता है तो पत्नी उसे तलाक दे सकती है। तो ये कानून है इंडिया का। लेकिन परमेश्वर के कानून में और संसारिक कानून में जमीन आसमान का अंतर है। परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार पाप है तो पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है दोस्तों। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आइए वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करता है। हालेलुया। मैं एक वचन निकालना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप धैर्य रखिएगा, सुनिए पूरा। बहुत अच्छी बातें हैं इसमें। नीति वचन 7 अध्याय और उसके 6 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? नीति वचन 7 अध्याय और उसके 6 पद से। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो पिता। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा क्या है। 7 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से यानी अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को, किसको? जवान को, यूथ को, कुंवारे लड़के को देखा है। हे यूथ, सुन रहे हो आप? ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए वचन। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास वो सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग ले लिया। कौन सी स्त्री? आगे चलकर हम पढ़ेंगे। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उसने उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था
और वह बड़ी धूर्त थी। धूर्त का मतलब होता है चालाक। 11 पद में लिखा है, वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोती रहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटेदार कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। बहुत कीमती चीजों को उसने अपने बिस्तर पर छिड़का है। इसलिए चल, अब हम प्रेम से भोर तक जी बहलाएं, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें। उसे शारीरिक संबंध बनाने का एक उसने ऑफर रखा उसके सामने। वो लड़का पहले ही उस तरफ जा रहा था और वहां पर उसने उसके सामने ऑफर रखा। और क्या हो गया कि आगे देखिए क्या लिखा है, वो क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था कि जीवन साथी होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला महसूस करना। वो लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है कि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। इसका मतलब उसका पति जो वो बिजनेस करने गया हुआ है, वहां से वो चांदी की थैली का मतलब है धन कमा कर लेकर आएगा। वो किस लिए गया है? इसलिए कि नहीं कि उसकी पत्नी उसके पीछे अय्यासी करे या किसी गैर लड़के के साथ अपने शारीरिक संबंध में, नहीं। वो इसलिए गया कि मैं पैसा कमा के लाऊं, मेरी पत्नी अच्छा जीवन जिए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खान पान करे, कोई घर में आए तो उसकी अच्छी खातिर तवज्जो कर सके। वो मेहनत कर रहा है इसलिए कि उसका घर अच्छी तरह से चल सके, उसके घर में पैसे की कमी ना हो। लेकिन जो उसकी स्त्री है वो इसका गलत फायदा उठा रही है और अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो किसी गैर लड़के के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रही है। हालेलुया। आगे देखें क्या लिखा है 21 पद में, ऐसी ही बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया। माया का मतलब होता है जाल में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया। कैसे पीछे हो लिया? ये देखिए क्या लिखा है, जैसे बैल कसाई खाने को और जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ या मूर्ख ताड़ना पाने को जाता है। कैसे? बैल कहां जा रहा है? बलि होने के लिए। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है। और आगे लिखा है, दोस्तों ध्यान सुनिए, हे यूथ ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। न्याय के समय जब न्याय होगा तब परमेश्वर इस वीडियो को आपको दिखाएगा जवानों कि आप उस स्त्री के पास क्यों गए थे। अपना कीमती समय, अपनी कीमती जवानी, अपनी शुद्ध जवानी क्यों किसी के साथ खराब कर दी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। हालेलुया। उस चिड़िया के समान है जो तेजी से उड़ती चली जा रही है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं जाल में फंसने वाली हूँ। इस लड़के के बारे में लिखा है, जवान के बारे में लिखा है, यूथ के बारे में लिखा है ये कि वो फंसने जा रहा है ऐसे जाल में जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों बहुत मुश्किल है वहां से निकलना। ये वह विचार ऐसी चीज है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा है। क्या फिर सुलेमान कहता है, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर कान लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसके डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत लोग उसके मारे पड़े हैं। उसके घातकियों की बड़ी संख्या है। बहुत से लोग जा रहे हैं उधर। क्या हम भी उन्हीं के रास्ते पर चलते चले जाएं? नहीं दोस्तों, हमें अपने जीवन की रक्षा करनी है, अपनी जवानी की रक्षा करनी है, अपनी शुद्धता की, पवित्रता की रक्षा करनी है, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकें। हालेलुया। और आखिर में लिखा है, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर को पहुंचाता है। हालेलुया। दोस्तों ये लिखा है कि वो उसका जो घर है वो अधोलोक के मार्ग में है और वो कहां पहुंचाता है? मृत्यु के घर में पहुंचाता है। हालेलुया। और आप जानते हैं वह विचार पाप है और पाप का फल मृत्यु है। और वो मृत्यु हमें कहां लेकर जाती है? वो हमें अधोलोक में लेकर जाती है। दोस्तों हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। उसने कहा है कि मेरे पीछे हो ले। और वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के लिए बुलाया परमेश्वर ने हमें।
ऐसे व्यर्थ जवानी को खराब करने के कर करके अपने जीवन को नरक में डालने के लिए नहीं बुलाया है, ना ही बनाया है दोस्तों। हालेलुया। तो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आज अपने दोस्तों से, अपने युवा दोस्तों से और अपने शादीशुदा भाई बहनों से, जो शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों के घरों को उजाड़ रहे हैं, दूसरों की जवानियों को खराब कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सब वचन सभी के लिए हैं दोस्तों। ये वचन जो मैंने पढ़े हैं आज, ये सभी के लिए, मेरे लिए भी है। ये नहीं कि मैं आपको सुना रहा हूं, नहीं, ये मेरे लिए भी है। मैं ये नहीं कि मैं पास्टर हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, राजा दाऊद ने जब गुनाह करा तो परमेश्वर ने उसे भी नहीं छोड़ा। ये नहीं कि राजा हो तो आप कुछ भी करोगे, पास्टर हो, बिशप हो, आप डीकन हो, रेवरेंड हो, कुछ भी हो तो कुछ भी करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सजगता से, बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है। व्यभिचार शैतान का हथियार है, वो ऐसे फेंकेगा और हमें उसमें फंसा लेगा। हालेलुया। तो हम एक वचन देखेंगे, सारे पास्टर लोग जो परमेश्वर के दास दासियां हैं, कलीसिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि पास्टर लोग बदनाम होते हैं, कुछ करते नहीं है तब भी, लेकिन जो करते हैं वो भी बदनामी होती है, उनकी भी बदनामी होती है, परमेश्वर की भी बदनामी होती है, यीशु मसीह की बदनामी होती है, कलीसिया की बदनामी होती है। देखिए वहां पर क्या लिखा है, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 2 पद में क्या लिखा है, वो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा क्या लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। हालेलुया। जवान स्त्रियों को, क्योंकि शैतान बहुत चालाकी से मौका देखता है, वो कलीसिया में भी व्यभिचार के बीज बो देता है कई बार, और वहां पर क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी कलीसियां तहस नहस हो जाती हैं जब वो व्यभिचार का बीज जब वो फूट निकलता है, वो बढ़ता 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 कलह की जड़ बन जाता है। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, ये वचन सबके लिए है कि हम बहुत सजग रहें। व्यभिचार हमें कहीं का नहीं छोड़ता, हमारी इज्जत दांव पर लगी होती है, हमारा परिवार दांव पर लगा होता है, हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई दांव पर लगी होती है। एक जरा सी भूल हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। इसलिए जो 9 फल बताए गए हैं गलातियों 5 अध्याय के 22 पद में, उनमें से एक फल है संयम। तो अपनी इंद्रियों पर संयम रखें ताकि हम शैतान की चाल को समझकर उसे लताड़ सके, उससे कह सके शैतान दूर हो जाए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जवान लड़के या लड़की का जीवन बर्बाद ना करें, कोई भी शादीशुदा मर्द या स्त्री जवान बच्चों के जीवनों को बर्बाद ना करें, क्योंकि यदि एक बार कोई जवान इस व्यभिचार में फंस गया एक बार, तो उसका वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। वो व्यभिचार उसके जब दिमाग में घुस जाएगा, वहां से उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। उसका निकलना ऐसा मुश्किल है जैसे कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना। हालेलुया दोस्तों, ये बहुत ही जटिल समस्या है, इसके ऊपर बहुत गौर करने की जरूरत है। हम अपनी शरीर की लालसा को, अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए हम किसी जवान बच्चे की जिंदगी ना खराब करें, हम उसके भविष्य के, उसके कैरियर को खराब ना करें, क्योंकि फिर उसका दिमाग वहीं लगा रहेगा कि किस तरह से मैं अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करूं। फिर ना तो उसका मन काम में लगेगा, ना उसका मन पढ़ाई में लगेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है, ये एक ऐसी शिक्षा है जो हमें अपने युवाओं को देनी है। मैं आगे बताना चाहता हूँ जवानों को भी, मैं उन्हें समझाना चाहूंगा कि किसी के भी झांसे में ना आए। हे यूथ, सुन रहे हो आप, किसी के भी झांसे में ना आए, क्योंकि लोग आपको पैसे का लालच देंगे, लोग आपको ऊंचे पद का लालच देंगे, आपको जॉब, अच्छी जगह जॉब लगाने का लालच देंगे, आपको विदेश ले जाने का आपका क्या करेंगे, लालच देंगे। किसी के भी झांसे में ना आए, किसी के भी लालच में ना आए, क्योंकि शादीशुदा लोग आपके नहीं हैं, वो सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं, सिर्फ वो आपके शरीर के साथ अपने संबंध बना के आपको छोड़ देंगे। क्योंकि हो नहीं सकता कि एक पत्नी रहते हुए कोई दूसरी पत्नी करे, या हो नहीं सकता कि एक पति रहते हुए कोई दूसरी शादी करे। हालेलुया। हो नहीं सकता, हमारे देश का कल्चर ऐसा नहीं है दोस्तों। तो बहुत सावधानी से जवानों चलने की जरूरत है। किसी के भी लालच में फंसकर अपने कुंवारेपन को और अपने कुंवारेपन की जो पवित्रता है उसको नष्ट ना करें। सजग हो जाएं, चालाकी को समझे लोगों की, उनकी बातों में ना आ जाएं, फंसाने की कोशिश करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके साथ ऐसे काम कर देंगे कि आप फंस जाएंगे। ऐसे मौकों पर आप अपने परिवार से बात करें, आप अपने दोस्तों से बात करें,
आप पुलिस की भी सहायता ले सकते हैं, ताकि आप इस व्यभिचार रूपी दैत्य से, इस व्यभिचार रूपी शैतान से बच सके। हालेलुया। और लोग आपको झूठे आश्वासन देंगे, आपको लालच देकर जवानों के अकेलेपन को वो अपनी खुशी के लिए उसको यूज करेंगे। तो जवानों, बहुत जरूरी है कि आप इस बात में सजग हो जाएं, सावधान रहें। कोई शादीशुदा मर्द किसी लड़की को अगर बहका रहा है तो मुस्कुराएं नहीं, मुस्कुरा कर कोई जवाब ना दे, उसे घूर कर देखें या आंखें दिखाएं या उसको बता दें कि आपके ऊपर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इसी तरह से जवान लड़के भी अगर कोई स्त्री उनके साथ गलत मजाक करती है तो उनको सजग कर दें कि आप मेरी आंटी के समान है, आप मेरी माँ के समान है, आप मेरी भाभी या बहन के समान है, आप मुझसे ऐसी मजाक ना करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो आप फंस जाएंगे जाल में और आपकी जवानी, आपकी शुद्धता, आपकी पवित्रता वो खराब हो जाएगी। साथ ही साथ आपका कैरियर जो है वो भी दांव पर लग जाएगा। हालेलुया। और कुंवारापन बहुत कीमती है और शुद्ध है। ये आपके लिए है और आपके उस जीवन साथी के लिए है जिसके साथ आपने विवाह करना है, जिसके साथ आपने प्रणय सूत्र में बंधना है, जिसके साथ आपने अपने जीवन को निर्वाह करना है। आपका कुंवारापन उसके लिए है दोस्तों। तो उसे संभाल कर रखिए। किसी ऐसे ही स्त्री या पुरुष के हाथ में अपने आप को ना दे दीजिए जो पहले से ही शादीशुदा है। वो आपको आश्वासन तो देंगे कि हम शादी कर लेंगे, लेकिन वो झूठा आश्वासन होगा दोस्तों। उस पर विश्वास ना करें। हालेलुया। उस पर विश्वास ना करें, वो झूठा आश्वासन होगा क्या। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि वो वीडियो बना लेते हैं लोग और फिर ब्लैकमेल, वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं और बहुत दिनों तक फिर वो शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं और उसको उनको यूज करते हैं। तो बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत है। ये बहुत ही नाजुक पॉइंट है दोस्तों जिंदगी का। जब जवानी में हम कदम रखते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में परिवर्तित होती है। हमारा शरीर बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारा वातावरण बदलता है, हमारी संगति बदलती है। और ऐसी बदलती परिस्थिति में क्या करना है, हमें बहुत सजग होना है, सावधान रहकर रहना है, सावधान होकर रहना है, ताकि कोई भी गलत हवा हमें छू ना जाए। हालेलुया। सावधान रहिएगा दोस्तों। और मैं अब शादीशुदा भाई बहनों से बात करना चाहता हूं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ संतुष्ट रहिए। अगर कोई शिकायत है तो बात कीजिए उनसे, अपने घर वालों से बात कीजिए। कोई भी शिकायत है, किसी कुंवारे का जीवन, उसे के कैरियर को बर्बाद ना करें। मैं एक वचन आपके लिए बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अय्यूब की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसका पहला पद मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। लिखा है कि मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, एक वायदा किया अपनी आंखों पर। ये आंख किसी कुंवारी लड़की को नहीं देखना है गंदी नजर से। वैसे देखें, अपनी आंखों को फोड़ तो नहीं सकते हम, अपनी आंखों को बंद तो नहीं कर सकते जाते टाइम। लड़कियां आती जाती हैं, उनको देखने में क्या हर्ज है, लेकिन कुदृष्टि, उसके विषय में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा है। देखिए, मैं पहले वो पढ़ देता हूं, उसके बाद में वापस अय्यूब में आऊंगा। 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय और उसका 27 और 28 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कुदृष्टि के बारे में। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 10 आज्ञाओं के विषय में शिक्षा दे रहे हैं मत्ती 5 अध्याय में। यहाँ पर 27 पद में कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। निर्गमन 20 के 14 पद में लिखा है कि व्यभिचार ना करना। लेकिन यीशु मसीह नए नियम में आकर इसको बदल देते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, वो नई आज्ञा देते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। गंदी दृष्टि अगर हम किसी के ऊपर डालेंगे तो हमने वो कर लिया। अब पहले तो व्यभिचार करने की सजा देता था परमेश्वर, अब तो गंदी नजर डालने की सजा हमको देगा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द हैं ये, यीशु मसीह की आज्ञा है कि कोई किसी के ऊपर कुदृष्टि डालेगा तो इसका मतलब उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। तो अय्यूब अपनी पुस्तक में लिखता है कि मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। ये वाचा हम अपनी आंखों के साथ बांधे, चाहे हम स्त्रियों चाहे पुरुष हों। स्त्रियां इसको इस प्रकार से कह सकती हैं कि मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारे पर क्यों कर नजर लगाऊं। मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर नजर लगाऊं। मेरे पास एक जीवन साथी परमेश्वर ने दिया है, मैं उसके साथ संतुष्ट रहूं।
मैं क्यों किसी का घर उजाड़ूं, मैं क्यों किसी की जवानी को खराब करूं, मैं क्यों किसी के कैरियर को बर्बाद करूं। हो सकता है मेरे संपर्क में आने से पहले, मेरे साथ व्यभिचार करने से पहले उसके मन में बहुत सारी उमंगें हों, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हों, और वो चाहता हो या चाहती हो कि वो एक ऑफिसर बने, या कोई भी उसकी जो डिजायर, जो उसका सपना हो, वो उसको पूरा करना चाहता हो। लेकिन जैसे ही व्यभिचार दिमाग में आएगा तो दोस्तों, व्यभिचार को दिमाग से निकालना बड़ा मुश्किल है, फिर वो दिमाग में वही चलता रहता है। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, इस बात पर ध्यान रखें कि अगर परमेश्वर ने हमें एक जीवन साथी दिया है, वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याली उसने यहोवा से अनमोल पदार्थ प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत ही सजग रहे, पति पत्नी भी, कुंवारे भी, सबको बहुत ही सावधानी से चलने की जरूरत है, क्योंकि कोई सा भी संबंध, चाहे वो शादी के बाद का कोई सा भी संबंध हो, वो व्यभिचार कहलाता है। और परमेश्वर की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में मैं नहीं जानता, समाज आपको माफ कर सकता है, आपकी पत्नी आपको माफ कर सकती है, आपका पति आपको माफ कर सकता है, आपके माता पिता आपको माफ कर सकते हैं, समाज आपको माफ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी माफ नहीं कर सकता। या मैं यूं कहूंगा, परमेश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार पाप है, और पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, जो हमें अधोलोक में लेकर जाती है। हालेलुया। लिखा है ना याकूब 1 अध्याय में लिखा है कि जब पाप बढ़ जाता है तो वो उसको मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और वो मृत्यु हमें कहाँ ले जाती है? अधोलोक में लेकर जाती है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़कर मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है दोस्तों सजग रहने की, अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ ना करें, अपने जीवन के द्वारा किसी के दूसरे के जीवन को खराब ना करें, उसके सपनों को ना धूमिल कर दें, उसके सपनों को कीचड़ में ना डाल दें, उसके भविष्य को खराब ना करें, उसके कैरियर को खराब ना करें। हालेलुया, हालेलुया। आखिर में एक वचन मैं पढ़ूंगा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये मेरा पूरी श्रृंखला का मेन वचन होगा। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 16 और 17 पद। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, क्या तुम नहीं जानते, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 और 17 पद। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा जहाँ वास करता है तो वहाँ व्यभिचार हो नहीं दोस्तों, वो तो पवित्र होना चाहिए ना, क्योंकि पवित्र है वो आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, पवित्र है मेरा परमेश्वर जो पवित्रता में वास करता है। 17 पद में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है दोस्तों। और परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए? परमेश्वर का मंदिर बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र। एक वचन और मैं पढ़ने के बताना चाहता हूं, इसी में है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 पद। व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। अगर हम इस मंदिर को नाश करेंगे ना तो परमेश्वर हमें नाश करे। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई दुश्मन हमारे इस मंदिर को नाश नहीं करता दोस्तों, हम खुद इस मंदिर को नाश करते हैं व्यभिचार के द्वारा। ये अपवित्र हो जाता है, फिर यहाँ से परमेश्वर भी चला जाता है, पवित्र आत्मा भी चला जाता है, और परमेश्वर से हमारी दूरी बढ़ते 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 बहुत दूर हो जाती है। फिर ना हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, ना हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। परेशानी, चिंता, दुख, श्राप, बीमारियां, ये सब हमको घेर लेते हैं, और फिर हम धीरे 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 मृत्यु की ओर चले जाते हैं। हालेलुया। बहुत जरूरी है दोस्तों इस बात को जानना कि एडल्ट्री जो है ये हमारे लिए एक श्राप है, हमारे लिए एक पाप है, हमारे लिए मृत्यु का एक कारण है। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आपने पूरा वीडियो देखा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसे शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, और लोगों को बताइए ताकि लोग इस शिक्षा को प्राप्त कर सकें और इस व्यभिचार रूपी शैतान से, दैत्य से बच सकें, और अपने आप को पवित्र रखकर परमेश्वर के सम्मुख बने रहें। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गुजारिश करूंगा एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप नए वीडियो को देख सकें। अगला जो मैसेज है मेरा वो है, चौथा भाग होगा, वो है समलैंगिकता के विषय में मैं बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ और भी लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि बहुत से लोग इस शिक्षा को प्राप्त कर सके। धन्यवाद देता हूँ आप सबका। पूरा वीडियो आपने देखा है। प्रभु आप सबको आशीषित करे, प्रभु आप सबके साथ रहे, प्रभु आप सबको अपने आगमन के लिए तैयार करे। हालेलुया।